अब एक बार हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इसने लगभग 30 ईस्वी पूर्व कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की कर इस वंश की नींव डाली। सुशर्मन की कर इस वंश की नींव डाली। इसके बाद नींव डाली तथा प्रतिष्ठान को अपने राज्य की राजधानी बनाया सातवाहन वंश का इतिहास पुराणों तथा अभिलेखों से पता चलता है। सातवाहन वंश का इतिहास पुराणों तथा अभिलेखों से पता चलता है। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य एवं आंध्र जातीय कहा गया, किंतु अभिलेखों में सातवाहन कहा गया। इसलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। लिपि के रूप में ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। इस वंश ने 30 ईस्वी पूर्व से लेकर 250 ईस्वी पूर्व तक लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। कण्व वंशी शासक सुशर्मन की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। जो कण्व वंशी शासक सुशर्मन की हत्या कर दिया जब ये सिमुक, उसके बाद ये सातवाहन वंश का स्थापना करता है। इसके बाद सिमुक ही सातवाहन वंश का स्थापना करता है। ठीक है। उसके बाद सिमुक के विषय में अधिकांश जानकारी पुराणों और नाना घाट प्रतिमा लेख से मिलती है। सिमुक के विषय में अधिकांश जानकारी कहाँ से मिलती है? पुराणों और नाना घाट प्रतिमा लेख से मिलती है। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण गद्दी पर बैठा। इसके समय में सातवाहन वंश का विस्तार पश्चिम में नासिक तक हुआ। कृष्ण के बाद सातकर्णी प्रथम शासक हुआ। यह सातवाहन वंश की सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में अधिकांश जानकारी इसकी रानी नागानिका ने नाना घाट अभिलेख से मिलती है। इसके बाद जो है सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ संपन्न कर सम्राट की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणापथपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि भी धारण की। इसने सातवाहन साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार किया। संभवतः मलवा भी इसके अधिकार में था। इसके अतिरिक्त इसने अनूप और विदर्भ प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। इनकी मुद्राओं में श्री 7 नाम खुदा हुआ मिला। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इसने ब्राह्मणों तथा बौद्धों को भूमि दान में दी थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महान शासक था। इसने 106 ईस्वी में इसे 130 तक शासन किया। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी माता बलश्री के नासिक अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। इसने शक शासक नाहपान को पराजित कर मार डाला। इसके राज्य की सीमा दक्षिण में गोदावरी से लेकर उत्तर में मलवा एवं काठियावाड़ तक तथा पूरब में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैली हुई थी। इसलिए इसने राज महाराज एवं वेंकटक स्वामी जैसी उपाधि धारण की थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलवामी राजा हुआ। इसके विषय में अमरावती से प्राप्त एक लेख से जानकारी मिलती है। पुलुमावी अकेला सातवाहन राजा है जिसका उल्लेख अमरावती अभिलेख में मिलता है। इसे दक्षिण पथेश्वर भी कहा जाता है।
कहा जाता था। पुलुमावी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ था, जो 7 वाहनों की नौशक्ति विकसित होने का प्रमाण था। पुलुवामी के बाद शिवश्री सतकर्णी शासक हुआ। इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी राजा हुआ। यह सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। इसके सिक्कों पर जलयान के चित्र मिलते हैं और जो उसके जलयात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति लगाव को प्रकट करते हैं। सामाजिक व्यवस्था देखिए, सातवाहन वंश के राजकुमार को कुमार कहा जाता था। इसके बाद तथा बड़े पुत्र को युवराज नहीं बनाया जा सकता। बड़े पुत्र को युवराज नहीं बनाया जा सकता। राजा की आय का मुख्य साधन भूमि कर, नमक कर एवं न्याय शुल्क था। प्रशासनिक अधिकारियों में अमात्य, महापात्र एवं भंडारिक प्रमुख थे। प्रशासनिक अधिकारियों में अमात्य, महामात्र एवं भंडारिक प्रमुख थे। सातवाहन काल में 3 प्रकार की सामंत पाए जाते थे: महारथी, महाभोज और महासेनापति। इसमें महारथी को सिक्के जारी करने का अधिकार था। इस काल में अधिकतर सिक्के शीशे के मिलते थे। इन सिक्कों के अतिरिक्त तांबे एवं कांसे की मुद्राओं का भी निर्माण होता था। ब्राह्मणों को भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम सातवाहनों ने किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने वर्ण संकर कुप्रथा को रोकने के लिए वर्ण प्रथा को पुनः आरंभ किया। सातवाहन काल में बौद्धों के लिए अनेकों चैत्य और विहार बनाए गए थे।